और विगत 10 वर्षों से एक ही परिवार का माला जप रहे हैं। गांधी परिवार के लोग बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार इस देश की जनता है। दूसरी बात कि उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, तो अब तो बैंकों में भी 8 साल में पैसे दोगुने हो जाते हैं। ये तो 10 साल हो गया, तब 15 दूना 30 लाख रुपया, तो 30 लाख रुपया और 20 करोड़ नौकरी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। जी जी, धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर एक ही पार्टी, वो है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी जितने भी हैं उनकी सारी ऊर्जा एक ही परिवार की पार्टी को प्रगति सुनिश्चित करने में लग गई है। देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि उनकी जो सोच है बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी बात है कि वो एक ही परिवार का नाम ले करके सत्ता में आए हैं और विगत 10 वर्षों से एक ही परिवार का माला जप रहे हैं, जबकि देश में रहने वाली 140 करोड़ लगभग जनता जो है उनके वो प्रधानमंत्री हैं। किसी एक पार्टी, एक जाति, एक राज्य के नहीं हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने वादा किया था कि मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरी पार्टी जब सरकार बनाएगी भाजपा, तो प्रतिवर्ष 2-2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, 15 लाख रुपए देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम भी कांग्रेस के एमएलए हैं और हम जानना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि 5 दूना 10 और 10 दूना 20 करोड़ नौकरियां हमारी कहाँ हैं, वो कब दे रहे हैं। ये किसी परिवार की बात नहीं है, अब परिवार का सवाल नहीं है। अब परिवार में लोग बेरोजगार भी नहीं है, गांधी परिवार के लोग बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार इस देश की जनता है। दूसरी बात कि उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, तो अब तो बैंकों में भी 8 साल में पैसे दोगुने हो जाते हैं। ये तो 10 साल हो गया, तब 15 दूना 30 लाख रुपया, तो 30 लाख रुपया और 20 करोड़ नौकरी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए। गांधी परिवार का नाम लेकर के आप सत्ता में आए और यही रवैया रहा तो गांधी परिवार का नाम लेते लेते बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं। उन्होंने कहा कि इन सब जितने भी इनकी प्रगति थी इसके ऊपर पूर्ण विराम लगा दी मैंने। देखिए, पूर्ण विराम, प्रगति पे पूर्ण विराम किसी सरकार को लगाना और ये कहना कि मैंने लगा दी, इससे लगता है कि आप देश के विरुद्ध हैं, अपने राष्ट्र के विरुद्ध हैं। विकास में पूर्ण विराम लगाना मतलब देश की विकास की गति को रोकना होता है, और ये विकास कांग्रेस पार्टी की नहीं है। ये विकास देश में रहने वाले 140 करोड़ जनता का विकास है, और विकास ऐसा चीज़ है जो निरंतर होते रहता है, सरकार किसी की भी बने। लेकिन भाजपा का सोच और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बोला है, ये उनकी पार्टी का सोच है कि वो लोग विकास नहीं चाहते हैं। जब देश आज़ादी के पहले उन लोगों ने अंग्रेज़ों की मुखबिरी की थी, ये सब जानते हैं। हिंदू सभा का उन्होंने स्थापना की थी, आरएसएस जनसंघ वाले हिंदू सभा की स्थापना की, जो आज मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं। आज़ादी के पहले ये लोग क्या करते थे, मुस्लिम लीग के साथ इनका गठबंधन था ताकि ये दोनों मिल कर के अंग्रेज़ों का सहयोग कर सके। तो इनका तो ये इतिहास ही रहा है, उत्पत्ति जहाँ से इनकी हुई है, इनका इतिहास रहा है कि देश के विकास और देश के जनता को कैसे प्रताड़ित किया जाए। तो ये कोई नई बात नहीं बोल रहा है। एक आरोप ये भी है कि कांग्रेस के राज में हर वो घोटाला हुई है जो घोटाला देश में बड़े बड़े घोटाले हैं, हर घोटाला हुई है कांग्रेस के राज में। देखिए, तो हम तो कहते हैं आपके पास सारे तंत्र पड़े हुए हैं, ईडी, सीबीआई और जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं। 10 वर्षों में आपने कितने कांग्रेस के नेताओं को जेल में भेजा, उसकी सूची प्रकाशित करिए, मीडिया में आइए, पीसी करिए। और पीसी करके प्रधानमंत्री मीडिया में नहीं आते हैं, मीडिया में आकर के उनको पीसी करना चाहिए। मीडिया परिवार के साथ बात को साझा करना चाहिए। मीडिया हमारे समाज का चौथा स्तंभ है, उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश के लिए कर क्या रहे हैं, कितने भ्रष्टाचारियों के उन्होंने जेल के अंदर डाला है। तो खाली कह देना कि अभी हम कह दें कि सदन जी चोर हैं, तो चोर कहने से नहीं होगा, साबित करना पड़ता है। तो जो भी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी बनी है वो कांग्रेस के टाइम में बनी है, जिसका नामकरण
ये लोग कर रहे हैं और सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन 2024 में देश की जनता ने मन बना लिया है कि बहुत हो चुका, बहुत हुआ मोदी का बार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा था राहुल गांधी का, उसमें अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम वर्तमान में राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि इन दोनों को आ जाने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, दो पार्टी का दो नेता नहीं होता है, बल्कि उन तमाम लोगों का वो जन समर्थन के तौर पर खड़े होते हैं। किसी भी पार्टी का कोई लीडर होता है, और ये कहना कि इनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर बिहार में जब माननीय नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए थे तो इतनी बेचैनी क्यों हो गई थी। गृह मंत्री जी पूरा दुनिया को छोड़ करके पूरे इंडिया में कहीं नहीं जाते थे, जबकि उनकी ज़रूरत ज़्यादा थी मणिपुर में। मणिपुर करा रहा है और आज भी करा रहा है, तो मणिपुर में ना जा कर के वो बार बार बिहार आ रहे थे कि कम से कम हमारी इज्जत बच जाए, लोकसभा चुनाव में जमानत हमारी बच जाए, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ चले आए, उसमें वो लोग सफल रहे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं हम कि हमारा चुनाव 2020 का जो चुनाव था वो माननीय नीतीश कुमार जी से अलग हट करके हम लोग चुनाव लड़े थे। परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी थी, मात्र 10,000 वोटों का जीत हार का अंतर था। लेकिन वो भी अब ख़त्म होने जा रहा है। 2024 के चुनाव में लोकसभा में महागठबंधन मजबूती से लड़ेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगी और एनडीए को हराएगी। एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, सदन से गायब हैं। विपक्ष इस सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है कि 44 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था, हमने कहीं नहीं देखा था कि जब बजट सत्र या कोई सत्र चल रहा हो तो उस समय नेता प्रतिपक्ष गायब हो। और उनकी जो जन विश्वास यात्रा है उसको लेकर भी आप क्या कहें? देखिए, आरोप लगाने वाले को ये भी पता होना चाहिए कि एक चुनाव में 3-3 बार सरकार नहीं बदलती है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ कि ये जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ एक चुनाव में 3 बार सरकार बदली। तो बिहार अजूबा राज्य है और अजूबा के कैटेगरी में आ गया है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय तेजस्वी यादव जी जनता के हित के लिए ही यात्रा कर रहे हैं और जन समर्थन की आवश्यकता है। जनता ने ही चुन के उनको भेजा है और जनता को ये बताने की ज़रूरत है कि बिना किसी कारण माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ चले गए। वैसे बीजेपी पार्टी जब सत्ता से बाहर होती है तो बिहार में उपद्रव मचा के छोड़ देती है। शराबबंदी का जो उन्होंने नाटक वो लोग करते हैं। जैसे ही बीजेपी अलग हुई थी, आपको मशरक का कांड याद होगा। इतने बड़े पैमाने पे जहरीली शराब कांड हुई और इतने लोग मर गए। उस समय तो बड़ी चिंता थी कि उनको मुआवजा मिले। अब सरकार में आ गए हैं और हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी पीड़ित हैं, जितने भी लोग शराब पी करके मरे हैं, उनके परिजनों को सरकार मुआवजा के साथ साथ पीड़ितों को, परिजनों को नौकरी दे। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी पटना।